guys, welcome to my channel. First of all, I would like to say thank you to those who are watching this video. So let's start. देखो ये जो वीडियो है वो है मैथ्स की, ठीक है, और सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स को लेके है, यानी कि गाइस जैसे कि आपके बोर्ड एग्जाम्स आ रहे हैं 15 से 15 फरवरी से आपके एग्जाम्स हैं. सो यू आर नॉट हैविंग सो मच टाइम, आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, तो उसी को लेके ये वीडियो है. अब देयर आर सम चिल्ड्रन हुज प्रिपरेशन इज नॉट सो वेल, जिनकी प्रिपरेशन ज़्यादा अच्छी नहीं है, ठीक है, तो उसी को लेके ये वीडियो है. एंड एट फर्स्ट हम यहाँ पे क्या डिस्कशन करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले सिलेबस देखेंगे, कौन कितनी यूनिट्स हैं जो मैथ्स में, कौन कौन सी ऐसी यूनिट है जिसमें से कितने मार्क्स का पूछा जा रहा है, ठीक है, सभी यूनिट्स देखेंगे. अब एक ऐसी यूनिट है जिसमें से 35 मार्क्स का पूछा जा रहा है, ठीक है, तो वही पास तो वही हो जाना है आपको, ठीक है. अगर आपकी वो यूनिट कंप्लीट है तो पास तो वही हो जाना है. और अब हम देखेंगे कि ऐसे, और फिर हम उसके देन आफ्टर दैट फिर हम ये देखेंगे कि कौन ऐसे कौन, फिर हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे ऐसे कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं उस यूनिट से, ठीक है. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं क्योंकि बहुत ही डीप सेलेक्ट किए हुए हैं ये वाले क्वेश्चंस, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है. एग्जाम में किस कंसेप्ट पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, फिर हम उस यूनिट से क्वेश्चंस लेंगे, तो आपका पासिंग तो वही है आपके लिए, ठीक है. सो देखते हैं, लेट्स सी द सिलेबस. ओके, सो ये है आपका सिलेबस, ठीक है. देखते हैं कैसे कैसे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे. ये यूनिट दे रही है, 6 यूनिट्स आर देयर, ठीक है, 6 यूनिट है. फर्स्ट यूनिट में कौन सा चैप्टर है, रिलेशंस एंड फंक्शंस, ठीक है, जिसमें से आपको कितने मार्क्स प्रोवाइड किए जाएंगे, 8 मार्क्स. 8 मार्क्स का पूछा जाना है, ठीक है, इस चैप्टर में से, यूनिट फर्स्ट में से. अब हमारे पास यूनिट सेकंड, तो यूनिट सेकंड में अलजेब्रा है जो 10 मार्क्स प्रोवाइड किए जाएंगे अलजेब्रा के लिए, ठीक है. अब है यूनिट थर्ड. यूनिट थर्ड हमारी कैलकुलस, ठीक है, कौन सी है, कैलकुलस, और इसमें से सबसे ज़्यादा मार्क्स पूछ जाएंगे 35 मार्क्स का. ओके, फिर हमारी फोर्थ यूनिट वेक्टर्स एंड 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री जो 14 मार्क्स की पूछी जाएगी. और फिर हमारे पास फिफ्थ यूनिट लीनियर प्रोग्रामिंग जो 5 मार्क्स की पूछी जाने वाली है. एंड फिर है 6 यूनिट, वो है प्रोबेबिलिटी, जिसमें से 8 मार्क्स का पूछा जाएगा, ठीक है. तो यानी कि सबसे ज़्यादा हमारी स्कोर कौन से कर रही है यूनिट थर्ड जो है कैलकुलस है, ठीक है. अब इसके अंदर कैलकुलस के अंदर 5 चैप्टर्स आ रहे हैं, ठीक है. कौन कौन से 5 चैप्टर्स हैं वो भी हम यहाँ पे देखेंगे. यूनिट थर्ड सबसे ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर रही है, कितने मार्क्स से, मतलब इसमें से सबसे ज़्यादा मार्क्स पूछे जा रहे हैं, ठीक है. तो 35 मार्क्स का आ रहा है इसमें से कैलकुलस में से. अब कैलकुलस में देखो 5 चैप्टर्स हैं, ठीक है, कैलकुलस कंटेन 5 चैप्टर्स. कौन कौन से 5 चैप्टर हैं, फर्स्ट आ जाएगा हमारे पास चैप्टर 5 है आपका कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, ठीक है. तो एक चैप्टर तो आपका ये हो गया, ठीक है. फिर नेक्स्ट है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स. ओके, फिर थर्ड हो जाना है आपका इंटीग्रल्स, ठीक है. और फोर्थ है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, AOI. ओके, एंड नेक्स्ट चैप्टर इज चैप्टर 9 विच इज डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशंस. तो ये हो जाएंगे हमारे 5 चैप्टर्स. 5 चैप्टर्स आर देयर, ठीक है. इन 5 चैप्टर्स को मिला के क्या बनते हैं, यूनिट थर्ड, ठीक है. तो यही 5. अब एक बात और, ये जो 5 चैप्टर ना एक दूसरे से कनेक्ट है, ठीक है. अगर आपका कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी अच्छा नहीं होगा तो आपको ये चैप्टर समझ में नहीं आएगा, क्योंकि एक दूसरे से कोरिलेट है ये, ठीक है, इनका रिलेशन है. अगर आपको डिफरेंस ये वाला चैप्टर नहीं था, चैप्टर 5 डिफरेंशिएबिलिटी नहीं आती, तो आप इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, क्योंकि इंटीग्रेशन में यूज होता है डिफरेंशिएबल का, ठीक है, डिफरेंशिएशन का. ऐसे ही सेम फिर आएगा AOI, इंटीग्रल, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स. और ये वाला चैप्टर जो है ना, ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, ये भी यहीं से आया है, ठीक है, ये भी इसी AOI एप्लीकेशन, ठीक है, डेरिवेटिव्स के यूजेस हैं ये. तो ये चैप्टर एक दूसरे से कोरिलेट है, ठीक है. अब हम देखो इन 5 चैप्टर्स में से, और 35 मार्क्स से पूछा जाएगा, ठीक है, इन चैप्टर्स में से आपको 35 मार्क्स से पूछा जाएगा 30 मार्क्स. और तो अब आप सोच सकते हैं कि कितने, मतलब पास तो आपको यही हो जाना है 35 मार्क्स में,
ठीक है। तो अब देखते हैं कि इन चैप्टर्स के कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, किस कंसेप्ट पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। लेट्स सी द क्वेश्चंस ऑफ दीज चैप्टर्स। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। लेट्स सी। हाँ, तो देखो अब ये हमने लिए हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, यानी कि ये वो क्वेश्चंस हैं जो इन चैप्टर से पूछे जाते हैं। सो कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं? फर्स्ट है हमारे पास, ये इंटीग्रेशन चैप्टर से लिया गया है, 2x² + 3 अपॉन x² इंटू में x² + 9 इंटू dx। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारे पास, ये भी इंटीग्रेशन से लिया गया, √x अपॉन 1 - x³ dx। ओके, फिर हमारे पास थर्ड इंटीग्रेशन चैप्टर से लिमिट दे रखी है 0 से लेके π/4 log VC इंटू में 1+, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 + 10x इंटू dx। फोर्थ है हमारे पास सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन से लिया गया, चैप्टर 9 से लिया गया है। ठीक है, और ये क्या दे रखा है, y इंटू में e⁻x अपॉन y dx इक्वल्स टू में x इंटू e⁻x अपॉन y प्लस y² इंटू dy। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चैप्टर अब ये है क्वेश्चन नंबर 5 इंटीग्रेशन से लिया गया है, लिमिट -1 to 1 log VC 2 - x अपॉन 2 + x इंटू dx। फिर डिफरेंशियल इक्वेशन से लिया गया है cos² x dy/dx प्लस y इक्वल्स टू में 10x। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है डिफरेंशियल, ये हमें दे रखा है इफ a + b इंटू में x इंटू e⁻y अपॉन x इक्वल्स टू में x, देन प्रूव दैट x d²y/dx² इक्वल्स टू में a अपॉन a + bx का होल स्क्वायर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चैप्टर 5 से लिया गया, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी से। ओके, फिर है क्वेश्चन नंबर 8 जो हमारा इंटीग्रेशन चैप्टर से लिया गया है, विच लिमिट दे रखी है 1 से लेके 3 √4 - x ऊपर √x प्लस √4 - x इंटू dx। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। सभी क्वेश्चन जितने भी मैंने बताए 8 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट देखते हैं। सो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, विच इज इफ x इक्वल टू a sin 2t एंड y इक्वल्स टू a cos 2t प्लस log 10t, देन फाइंड dy/dx। ओके, फिर नेक्स्ट है 10 क्वेश्चन, द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। हमें देखो डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, विच इज 1 + dy/dx का होल स्क्वायर की पावर दे रखी है 2⁻³ इक्वल्स टू में d²y/dx² इज। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। सो हियर द नेक्स्ट क्वेश्चन आर, क्वेश्चन नंबर 11 इज अगेन ये दे रखा है हम इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट दे रखी है π/6 से π/3 और log 10x इंटू dx। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, फिर है क्वेश्चन नंबर 12, इफ y इक्वल्स टू में x⁻x देन प्रूव दैट d²y/dx² माइनस 1 अपॉन y dy/dx का होल स्क्वायर माइनस y अपॉन x इक्वल टू में 0। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13। सो इसको हमें इवोल्यूशन करना है। इंटीग्रेशन दे रखा है, लिमिट है 0 से लेके पाई e⁻cos x अपॉन e⁻cos x प्लस e⁻- cos x इंटू dx। ओके, so here the question number 14 is integration. We have to find the integration of function e⁻tan inverse x over 1 plus x² into dx। important question बहुत ज़्यादा। फिर क्वेश्चन नंबर 15 है इंटीग्रेशन ऑफ x² माइनस 1 अपॉन x² प्लस 4 इंटू में dx। क्वेश्चन नंबर 16 इज नाउ वी हैव टू फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ x log x का होल स्क्वायर इंटू dx। क्वेश्चन नंबर 17 हमारे पास, इफ y इक्वल टू में x⁻x प्लस साइन x⁻x देन फाइंड dy/dx। ओके, हमारा डिफरेंशियल चैप्टर कंटेंट चैप्टर 5 से लिया गया वाला क्वेश्चन, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 है जो ले फाइंड द एरिया ऑफ, ये हमारा चैप्टर 6 से लिया गया है। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द कर्व, नहीं ये हमारा लिया गया है चैप्टर 8 एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन से लिया गया है। ठीक है, AY से लिया गया है। इसमें दे रखा फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y² इक्वल्स टू में 4x एंड द लाइन x इक्वल टू में 4। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 19, दे रखा है यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया एंड क्लोज द सर्कल x² प्लस y² इक्वल्स टू में स्क्वायर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, हमें 19 क्वेश्चन देखे। अब नेक्स्ट देखते हैं। ओके, आफ्टर क्वेश्चन नंबर 19, सो हियर द नेक्स्ट क्वेश्चंस आर दीज। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारे पास, सॉल्व dy/dx इक्वल्स टू में 1 अपॉन y² प्लस साइन y। चैप्टर 5 से लिया गया। दिस क्वेश्चन इज टेकन फ्रॉम चैप्टर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी।
फिर नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21 है, शो दैट y इक्वल्स टू में log 1 प्लस एक्स माइनस 2x ओवर 2 प्लस एक्स और x इज ग्रेटर देन -1 इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ x थ्रू आउट इट्स डोमेन। ठीक है, ये जो हमें लिया गया चैप्टर 6 से लिया गया है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। क्वेश्चन नंबर 22 है, फाइंड द इंटरवल्स इन विच, देखो हमें फंक्शन दे रखा है sin x प्लस cos x and 0 is less or equal to x is less or equal to 2 pi is अब हमें इंटरवल बताना है जिसमें फंक्शन इंक्रीज कर रहा है और दूसरा बताना है जिसमें फंक्शन डिक्रीज कर रहा है। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 इज फाइंड द वैल्यू ऑफ, अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, मतलब इंटीग्रेशन करना है। फंक्शन दे रखा है tan स्क्वायर एक्स इंटू में sec स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स ओवर 1 माइनस 10 टू द पावर 6x। चैप्टर 7 से लिया गया है, इंटीग्रेशन चैप्टर से। ओके, क्वेश्चन नंबर 24 इज फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है, हमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करना है। सो डिफरेंशियल इक्वेशन इज log dy over dx इक्वल्स टू में 3x प्लस 4y गिवन दैट y इक्वल टू 0 व्हेन x इक्वल टू 0। हमें दे रखा है y की वैल्यू 0 दे रखी है व्हेन x इक्वल टू 0। ये हमें डिफरेंशियल इक्वेशन का पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करना है। चैप्टर 9 से लिया गया वाला क्वेश्चन। ओके, ठीक है, ये लिया गया हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन से। क्वेश्चन नंबर 25 है, हमें इंटीग्रेशन फाइंड करना है 0 से लेके π/4 e टू द पावर 10 इनवर्स x इंटू में 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ये इंटीग्रेशन चैप्टर से लिया गया है, लिमिट दे रखी है 0 से लेके π/4। ओके, चैप्टर 7 से लिया गया। नाउ वी आर हैविंग क्वेश्चन नंबर 26 एंड 26 क्वेश्चन लिया गया चैप्टर 5 से, डिफरेंशिएबल चैप्टर से। ठीक है, डिफरेंशिएशन चैप्टर से। तो इसमें हमें दे रखा है सॉल्व x क्यूब माइनस 3x बाई स्क्वायर इंटू डी एक्स इक्वल्स टू में बाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर इंटू बाई डी वाई। ठीक है, नहीं ये उस वाले चैप्टर का नहीं है, ये हमें डी वाई ओवर डी एक्स, ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करनी है। ठीक है, चैप्टर क्वेश्चन नंबर 26 में। नाउ वी आर हैविंग क्वेश्चन नंबर 27 और 27 में हमें दे रखा है डिफरेंशियल इक्वेशन। दो डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, एक हमें दे रखी है वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई इक्वल्स टू में 0। सेकेंड हमें दे रखी है 1 प्लस ई टू दी पावर 2x डी वाई प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू ई टू दी पावर एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू में 0। जो भी क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, सो हमने देखे क्वेश्चन नंबर 27 तक जो क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं